Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about series Barzakh. So let's start. एपिसोड नंबर 3 आज ही ऑन एयर आई है और तकरीबन 2 दफ़ा मैं देख चुकी हूँ। और जैसे कि हमें हिंट मिल चुकी थी पिछली एपिसोड में कि ये वाली एपिसोड जो है वो होगी शहरज़ाद की कहानी के बारे में। तो ऐसा ही हुआ, उसकी कहानी अनफोल्ड हुई और वो क्या हुई बात करते हैं उसके बारे में। ये था चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम था द माउंटेन बेबी एंड डिवाइन कॉल। वली बाबा की भी मिस्ट्री थोड़ी बहुत सॉल्व हुई। स्टार्टिंग सीन यही था कि वो जैसे वो उनके इर्द गिर्द जो दीवार पे वाइट कलर से पेंटिंग हुई भी होती है वो बना रहे होते हैं और फिर अचानक उन्हें नज़र आता है कोई जुगनू टाइप सी चीज़ें। मुझे तो वो जुगनू ही लगे, आई डोंट नो वो क्या था। वो उस तरह से सामने आना शुरू हो जाता है जैसे ग्लिटर सी होती है एक, और वो जो क्लाइंबर्स और रस्सियाँ टाइप सी होती हैं वो उनको पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और जहाँ वो पहुँचते हैं वो आई अज्यूम नहीं, वो चमन ही होता है जहाँ पर वो सारी औरतें होती हैं जो चमन की तरफ गई होती हैं और फिर नहीं लौटी होती। उन्होंने वही रेड दुपट्टे अपने सर के ऊपर बांधे हुए होते हैं और वो रेड कलर के कपड़ों में होती हैं और वो एक बच्चा उसके हाथ में पकड़ा देती हैं। वो एक लड़की होती है, बेबी गर्ल होती है। जब वो वापस आता है उसको लेके तो वो अपनी बहन को हैंड ओवर कर देता है उसको, और फिर हमने देखा कि वो बच्ची वहाँ पे ही बड़ी होती है। अभी भी उसी तरह जब वो शीशे के आगे बैठती है तो जो शीशा होता है उस पर वो टूट जाता है और उसकी बाजू के ऊपर वो एक बर्न सा टैटू टाइप बना होता है सांप वाला। वो उसको खुरच के उतारने की कोशिश करती है क्योंकि जो लंबरदार होता है वो डे पर से यही कहता है कि ये हम में से नहीं। जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी हो रही होती है इसको जो मोहल्ले के लोग होते हैं या दूसरे लोग होते हैं वो यही मतलब उसे छेड़ते हैं, उसे तंग करते हैं कि वो यहाँ से नहीं है। वो अपनी स्किन को टैटू को स्क्रैच कर कर के उतारती रहती है और फिर एक दिन आके लंबरदार की बीवी को बोलती है कि देखो, लंबरदार को बता दो मैं तुम लोगों में से ही हूँ। खैर वो बच्ची जब बड़ी हो रही होती है तो और जब वो इस तरह की बातें करती है और अपना टैटू स्क्रैच करती है तो वो एक तकलीफ़ से ही गुजर रही होती है। और फिर उसकी बहन यही कहती है, वली बाबा की बहन, कि मतलब ये जिसकी इमानत है उसको पहुंचा दो। वली बाबा की भी समझ में कोई बात आती है और फिर वो आका के पास चले जाते हैं। आका को कहते हैं कि ये आपकी अमानत है, आपकी है, और ये उसको वली बाबा को हैंड ओवर करके उस लड़की को तो वो चले जाते हैं। इस लड़की को सब तिफले को कहते हैं और शहरज़ाद जो है वो जब यकीन आ जाता है आका को कि ये जो बात कर रही है वो सही कर रही है तो तब वो उसको शहरज़ाद का नाम देता है और तब से बड़े होने तक वो इसके साथ ही होती है। आका उससे पूछता ज़रूर है कि मेहताब ने तो खुदकुशी की थी तो तुम कैसे। तो वो उसको बताती है कि मैं वहाँ से आई हूँ जो गुज़र चुका है, और जहाँ तक कब्र की बात है तो वो तो अभी भी खाली है। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस सी और सस्पिशियस सी बातें होती हैं इनके बीच में। बहरहाल मेहताब का नाम होता है, वो किताब भी उसके पास होती है जिसके ऊपर मेहताब का नाम लिखा हुआ था। उस बच्ची के पास भी सेम ही किताब होती है, तो इसलिए आका के लिए यकीन करना आसान होता है। और वो शहर भी उसको इसीलिए लेके जाता है कि गांव के लोग जो हैं उसे कोई नुकसान ना पहुँचाए। बहरहाल अब मेहरगान का फेस्टिवल कहना चाहिए, या वो जो एक मेहरगान वाली रस्म होती है वो एक गांव में होने जा रही होती है और जो शहज़ाद है उसने वहाँ जाना होता है। उसको ख़ुद भी खोज है अपनी, वो जानना चाहती है कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आई थी और क्या हूँ मैं, और इसीलिए वो फिर वली बाबा के पास जाती है। वैसे बाय द वे जहाँ पर ये एक्चुअल ड्रामा शूट हुआ हुआ है गिलगित बल्तिस्तान और हुंदा साइड पे, तो वहाँ पर मेहरगान का असल में ये एक चीज़ होती है जहाँ पर ये बात मानी जाती है कि एक पहाड़ की चोटी है और वहाँ पर जो लोग क्या कहना चाहिए, जो मतलब गुज़र गए हैं लेकिन अभी एग्जिस्ट भी कर रहे हैं वो आते हैं। कुछ इस किस्म की स्टोरी होती है रियल में। एनी हाउ जो शहज़ाद है वो जाती है शहर के पास और कहती है कि एक दिन के लिए मुझे गांव जाना है। भाई साहब से मैंने बात कर ली है तो आप दोनों मिलके आज आका को संभाल लेना। लेकिन शहरयार और उसका बेटा जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी में होते हैं, तो इसलिए वो भी कहते हैं कि विलेज साइड पे हम भी जाना चाहते हैं, तो वो उसके साथ चले जाते हैं।
और फिर शहरयार उससे गाड़ी में और मतलब सफ़र के दौरान कुछ इस तरह की बातें करता है कि मतलब एक्चुअली में क्या है तुम्हारी मिस्ट्री। और जो बातें वो करती है तो शहरयार उसको नहीं मान। वो जब जाती है तो अपने साथ कुछ खाना भी बना कर लेके जाती है और ये बात भी वो क्लियर कर देती है कि महल से गया हुआ खाना जो गांव वाले हैं वो कबूल नहीं करता है, तो ये खाना हर साल वापस आ जाता है एज इट इज़। अब ये सैफुल्लाह के हवाले करके चले तो आते हैं, मगर उस तरफ महल में यही हो रहा होता है कि जो आका हैं उनको इल्यूशंस आ रही होती हैं, अपने बचपन के ख्याल आ रहे होते हैं, जो भी उनको फीलिंग आ रही होती है, उनका भाई भाग रहा है और वही सारा उनको पास्ट जो है रिकॉल हो रहा होता है। और फिर वो बस उठते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा मेरा हो गया है बस और मैं जा रहा हूँ। और वो अजीब से हुलिये में होते हैं, साफ पता चल रहा होता है कि वो सेंसेस में नहीं है। सैफुल्लाह जो है उसी आर्टिस्ट के पास बैठा हुआ उसकी नई पेंटिंग देख रहा होता है जब वो बना रही होती है। और उसी वक्त आका जो है लॉबी से गुजरते हैं कि मैं जा रहा हूँ, उनके हाथ में एक सूटकेस होता है और सीढ़ियों पे वो बेहंगम से चलते हुए जाते हैं और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर इस सीन को ही हमने कंटिन्यूटी में जब देखा तो ये देखा कि जो सैफुल्लाह है वो टब में उनको लिटा के नहला रहा है और उनसे बातें कर रहा है और वो कहता है कि बाबा क्या मैं आपके साथ यहाँ पर ही रह जाऊँ, आपकी देखभाल करूँगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली अब इस ओल्ड मैन को जो पास की यादें हैं और जो सब कुछ उसने किया वो सब उसको याद आ रहा है। वो कहते हैं ना जब कोई जाने वाला हो और उसने पास्ट में कुछ अच्छा ना किया हो तो उसे वो सब याद आने लगता है। हाँ, इस एपिसोड के अंदर जहाँ बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व हुई वहाँ पर बहुत सारी नई मिस्ट्रीज़ खुल भी गई, जैसे कि नंबरदार और उसकी बीवी का क्या सीन है, उसका बिलीफ अलग क्यों है, ये सब इस एपिसोड में हमें मिला। वो जो लड़कियां भी चमन की तरफ गई होती हैं, एक दिन होता है यही मरगान का, वहाँ पे वो सारे लोग जो अपनी औलादों से मिलना चाहते हैं, अपनी बेटियों से मिलना चाहते हैं, वो इनके पास नंबरदार की वाइफ के पास आती हैं और फिर वो अपनी अपनी स्टोरीज़ बताती हैं कि किस वजह से और उन्होंने ऐसा क्या जुल्म किया होता है अपनी बेटियों पे जिसकी वजह से वो बेटियों को बुलावा आ जाता है और वो वहाँ पे चली जाती हैं। फ़ायज़ा गिलानी कर रही है नंबरदार की बीवी का रोल और अब आगे जाके अनवील होगा ये भी कि एक्चुअली में इनकी क्या स्टोरी थी। शरियार जो है वो अपने चाचा से मिलता है और उनसे बात करता है। बेसिकली वो पूछना चाहता है कि आप दोनों भाइयों के बीच में हुआ क्या। और जो नंबरदार होता है वो यही कहता है कि तुम्हारे बाप को पैसे कमाने की आदत थी और मैंने ज़मीन को माँ बाप की तरह रखा जबकि उसने ज़मीन को कारोबार बनाया। इस तरह की बातें करता है। जो होती है शहरज़ाद वो वली बाबा के पास जाती है और जाकर बड़ी अक़ीदत से उनके हाथ पकड़ती है और फिर वो उनको यही पूछती है कि मतलब मैं क्या हूँ, मैं इस पहेली को सॉल्व करना चाहती हूँ। वली बाबा जो अपनी जिस तरह की बातें करते हैं वो उसी तरह की बातें करते हैं और शहरज़ाद जो होती है वो यही कहती है कि फिर से वही पहेलियाँ और सब कुछ। यहाँ पर आई मस्ट से सनम सईद के जो एक्सप्रेशन थे और जो एक्टिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो सारे ही ड्रामे में बहुत अच्छी है अभी तक, मगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बहुत ही ज़बरदस्त था। खैर जो वो क्लाइंबर्स उसको देख के पिछली एपिसोड में भी आते हैं उसके इर्द गिर्द, वो ही उसके सामने फिर से लटक जाते हैं। आई डोंट नो वो क्लाइंबर्स हैं कि रस्सियाँ हैं। बहरहाल वली बाबा कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ पर और वो फिर उन रस्सियों को पकड़ कर जा जाती है और जिस दरवाजे से वो अंदर आती है तो वहाँ पे एक रेड लाइट के अंदर एक कमरा नुमा सा बना हुआ है। ये भी समझ में नहीं आया कि वो चढ़ती दिन की रोशनी में है, लेकिन फिर हमें दिखाया गया कि वो ऊपर चढ़ते चढ़ते चाँद की रोशनी आ गई है। और जब वो उस कमरे में जाती है तो उसे छोटे बच्चों के कपड़े नज़र आते हैं। बेसिकली ये महताब की ही चीज़ें होती हैं, जाफ़र को लिखे हुए लेटर्स वो सब कुछ वो देखती है और शायद कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया होता है कि वो कहाँ से आई होती है। जहाँ से वो वापस आती है वो दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है और जो नंबरदार की बीवी होती है वो उस दरवाज़े को खोलती है और कहती है कि तुम क्या करती थी, कि तुम हम में से हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे से ये सवाल नहीं पूछूंगी तो के कमरे में तुम कैसे आई। यानी कि उस कमरे का एग्ज़िट जो होता है वो उस तरफ होता है और बाहर से लॉक होता है। एक कन्वर्सेशन होती है शहरज़ाद के और शहरयार की इस सारे मामले के बाद। वो उसको कन्विंस करने की थोड़ी बहुत कोशिश करती है, वही जो बर्थ और रीबर्थ के बारे में बात होती है, मेहर खान के बारे में बात होती है। खैर यहाँ पर शहरयार उससे स्टैटू के बारे में पूछ लेता है
और इन दोनों की बहुत अच्छी यहाँ पर कन्वर्सेशन होती है। बट ऑब्वियसली जो शहरयार है वो कन्विंस अभी तक नहीं हुआ। आई एज्यूम कि अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारे सामने रिवील होगी शहरयार की स्टोरी। दूसरी तरफ हमने देखा उस शेफ़ और सैफुल्लाह का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन, जहाँ पर एक तरह से रिवील होता है कि जो मैं नहीं चाह रही थी वो इसके अंदर था। बट ऑब्वियसली मेरे जाने से क्या होता है, सैफुल्लाह बैठा होता है, जैसा उदास सा वो होता है उसी तरह से, और जो शेफ़ है वो उसको अपनी बातों में लपेटता है, जिस तरह की वो बातें करता है, कोई सन एंड मून से रिलेटेड और कोई मानी केस बातें ही होती हैं वो, और मतलब स्टोरी होती है जो उसको सुना रहा होता है, बड़े ही ड्रामेटिकली तरीके से वो उसको बता रहा होता है। और फिर वो अपनी बातों में उसको ऐसा महव करता है कि उसके वो क्या कहना चाहिए पर्सनल स्पेस से करीब आने की कोशिश करता है। और उसी वक्त बिल्कुल सैफुल्लाह को कबूतर की आवाज़ आती है और वो एकदम झटक के उसे दूर धक्का दे देता है, जिसके ऊपर जो शेफ़ है वो तो ऐसे ही उठ के चला जाता है और सैफुल्लाह को गुस्सा आता है। यानी कि हमें पता है कि सैफुल्लाह का मसला क्या है, लेकिन अभी तक उसने ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं होता जिससे वाकई में मतलब पता हो कि अच्छा ये सब कुछ करता भी रहा है। खैर ऑब्वियसली पूरी स्टोरी का रिकैप तो यहाँ नहीं हो सकता, तो इसलिए जो लोग नहीं देख रहे वो ज़रूर देखें। वर्थ वॉचिंग ड्रामा है, सीरीज़ है, और अब 3 ही एपिसोड और रह गई हैं। तो ऑब्वियसली इसका एंड क्या होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट है। बहुत ही इंट्रीगिंग ड्रामा है। तारीफ़ जितने हर कैरेक्टर की, इवन के जो सपोर्टिंग कास्ट है, जो छोटे बच्चे हैं, हर एक की एक्टिंग की तो क्या ही कहने हैं कि मतलब लाजवाब एक्टिंग। शहरयार की बैक स्टोरी, उसका बचपन कैसे गुजरा, वो भी काफ़ी हद तक तो हमें समझ में आ गया है। मज़ीद हमें अगली एपिसोड में पता चल जाएगा होपफुली। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन था जहाँ पर आका जो है वो अपनी इमेजिनेशन में ही आई एज्यूम बात कर रहा है अपनी पहली वाइफ से, और उसकी पहली वाइफ जो है वो आमों में डूबी हुई एक टब में बैठी हुई है और उससे बातें कर रही है। बेसिकली अब यही दिखाया जा रहा है कि आका को अकेले में किस किस्म के पछतावे होते हैं, और उसने जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है तो वो लोग सब उसके इर्द गिर्द उसको नज़र आते रहते हैं। खैर वो बात तो यहाँ पर अपने पछतावे की ही कर रहा होता है फिरदौस से, मगर बात करते करते वो मेहताब को भी बीच में ले आता। बेसिकली मेहताब ही उसका जीना मरना होती है। एक और कन्वर्सेशन देखी हमने आका की और शहज़ाद की, जहाँ पर शहज़ाद जो है थोड़ी सी गुस्से में दिखी हमें आका के साथ, जहाँ पर वो बाकी के दोनों बेटों की बारे में बात कर रही होती है कि आप उनको भी प्यार मोहब्बत टाइम जो है वो करते हैं, और वो लोग भी डिज़र्व करते थे ये सब कुछ, और इस तरह की कोई इससे मिलती जुलती कन्वर्सेशन थी। दोनों भाइयों की डायनामिक आपस में बहुत अच्छी है, गो के वो दोनों सौतेले हैं, मगर एक दूसरे के लिए कोई थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो हैं इनके दिल में दोनों के। बहुत अच्छे तरीके से दोनों रहते हैं। अभी जो लाइट पिंक कपड़ों में औरतें हमें नज़र आती हैं जो कि रूहें हैं बेसिकली, उनकी एक अलग ही पार्टी चल रही है। मतलब वो एक सीन इसकी स्टार्टिंग में भी है जहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं और वो आके उनके हाथ मिलाती हैं, और उसके बाद फिर वो उसी दरख्त के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर जो इसी तरह के हुलियों में होते हैं, जिनके पीछे वो वज़न टाइप से बंधे हुए हैं। और जो लास्ट सीन था उसके अंदर भी हमने देखा कि 3 औरतें बैठी हुई हैं और वो एक ही प्लेट से उठा के कुछ खा रही हैं, तो वो एक अलग ही कोई मिस्ट्री है। एनीवे मेस्मराइजिंग लैंडस्केप के साथ, ऑसम एक्टिंग के साथ और ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग के साथ ये प्रोडक्ट कुछ अलग ही चीज़ निकल के आई है। तो लेट्स सी कि अब आने वाली एपिसोड में शहरयार की स्टोरी हम पर कैसे खुलती है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।